जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है, आप हर बार की तरह जब ये 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठा करके इसकी घूंट लेते हो और अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करते हो, तो वहाँ आप सिर्फ अपनी प्यास नहीं बुझा रहे होते हो, बल्कि आप अपने बॉडी के अंदर एक ऐसा नया प्रोसेस स्टार्ट करते हो जो धीरे धीरे आपके बॉडी के अंदर डैमेज बिल्ड करता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि आपको कुछ भी फील नहीं होता, ना दर्द, ना वार्निंग, ना कोई सिग्नल, और आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर से सब कुछ चेंज हो रहा होता है। और जैसे ही गर्मी आती है, हर बार की तरफ हमारा हाथ इन कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल की तरफ चला जाता है, बिना कुछ सोचे और बिना कुछ समझे। कभी स्प्राइट तो कभी पेप्सी तो कभी कोको कोला तो कभी मैंगो जूस, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये कोल्ड ड्रिंक्स किस तरह से आपके बॉडी के लिए एक स्लो पॉइजन की तरह काम करते हैं। हम सोचते हैं ये बस कोल्ड ड्रिंक है, थोड़ा सा टेस्ट, थोड़ी सी ठंडक, लेकिन ये पूरा का पूरा पैटर्न होता है। पहले एक घूंट, फिर दो घूंट, और फिर धीरे धीरे हमको इसकी लत लग जाती है, और फिर ये पूरा का पूरा पैटर्न डेली रिपीट होने लगता है। आज हमारे देश में इन सॉफ्ट ड्रिंक्स का 90% मार्केट सिर्फ और सिर्फ कोका कोला और पेप्सी के पास है, जिसका मार्केट वैल्यू लगभग 60,000 करोड़ के पास पहुंच चुका है। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये इंडस्ट्री कितनी ज्यादा ह्यूज है हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और हर रोज हर घंटे हजारों लाखों करोड़ों ऐसे बॉटल्स बिकते हैं और लोग कंज्यूम करते हैं बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। ये वीडियो डराने के लिए नहीं है दोस्तों, बल्कि आपको अवेयर करने के लिए और बताने के लिए कि जिन कोल्ड ड्रिंक्स को 20 रुपए 40 रुपए आप खर्च करके रोज के रोज आप इसको कंज्यूम करते हो, और आप सोचते हो कि आप इसको पी करके बहुत ज्यादा कूल फील कर रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके बॉडी के अंदर कितना बड़ा डैमेज करता है एक लॉन्ग टर्म में। आइए प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि ये कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स आपकी बॉडी को किस प्रकार से अंदर से डैमेज करता है लॉन्ग टर्म में, और किस प्रकार से इसकी आदत लग जाती है। ओवरऑल इन सारी चीजों को एक्सपोज करते हैं आज के इस वीडियो में। चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। एक नॉर्मल जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, अगर उसको आप ब्रेक डाउन करो तो उसमें सबसे पहली जो चीज मिलती है वो है शुगर। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो उसमें मिलने वाली शुगर, वो घर में इस्तेमाल होने वाली जो नॉर्मल चीनी होती है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, बल्कि वो कॉन्सेंट्रेटेड शुगर होती है जो आपको इंस्टेंटली एनर्जी फील करवाती है, और उसके बाद आपके बॉडी के अंदर जा करके आपके बॉडी के लिए ओवरलोड क्रिएट करती है। यानी कि दोस्तों, एक नॉर्मल 300 ml की कोल्ड ड्रिंक की बोतल में 35 से 40 ग्राम का शुगर होता है, जो कि 8 से 10 चम्मच के बराबर होता है। यानी कि अगर आप एक गिलास पानी लो, उसमें 8 से 10 चम्मच चीनी मिक्स कर दो, घोल दो, और उसको पीने की कोशिश करो, तो आपकी बॉडी नेचुरली उसको मना कर देगी। आपका बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो टेस्ट होगा बहुत ही ज़्यादा मीठा और बहुत ही ज़्यादा डेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपकी बॉडी होगी उसका जो टेस्ट होगा उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा, और आप उसको खुद ब खुद रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो शुगर इस पेप्सी में और इस कोल्ड ड्रिंक्स में जो मिलाई जाती है दोस्तों, इसको इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से मिलाया जाता है कि आपकी बॉडी उसको फील नहीं कर पाती। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जो आप मार्केट से कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल खरीद कर लाते हो, चाहे वो 300 ml की बोतल हो या फिर आधा लीटर की हो या फिर 1 लीटर की हो, जब उसको आप ग्लास में लेकर के कंज्यूम करते हो, उसमें इतना ही ज्यादा चीनी होता है हाई मात्रा में, तो आपकी बॉडी उसको रिजेक्ट क्यों नहीं करती और उसको पी नहीं पाते? क्योंकि इसके पीछे रीजन निकल कर आता है दोस्तों, क्योंकि जो पेप्सी बॉटल्स होती है उसमें जो चीनी डाली जाती है, जो शुगर यूज किया जाता है, वो डायरेक्टली जो नेचुरल शुगर होती है उसको डायरेक्टली उसमें डाला नहीं जाता, बल्कि उसको प्रोसेस तरीके से डाला जाता है, जिसका प्रोसेस ऐसे है कुछ कि जब उसी शुगर को कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आर्टिफिशियल फ्लेवर और ठंडे टेम्परेचर के साथ उसको जब प्रोसेस किया जाता है, तो उसका टेस्ट कुछ ऐसा ही बन जाता है, एडिक्टिव और बहुत ही ज्यादा रिलीफ देने वाला। यहाँ पर सबसे बड़ा गेम होता है दोस्तों मास्किंग का। कंपनीज आपके टेस्ट बड को चीट करती है और आपको लगता है कि आप रिफ्रेश हो रहे हो, जबकि रियलिटी में आपका ब्रेन केमिकल रिवार्ड रिसीव कर रहा होता है, और ये केमिकल रिवार्ड डोपामिन के साथ मिलकर ऐसा प्रोसेस करता है कि आपको, जब आप इस कोल्ड ड्रिंक को कंज्यूम करते हो, तो आपको प्लेजर महसूस होता है, और इसी प्लेजर के चक्कर में आप बार बार इसका एडिक्शन बन जाता है आपके लिए, और बार बार इसको कंज्यूम करने की आपकी मांग बढ़ती है। इस तरह के ड्रिंक्स में दोस्तों सिर्फ शुगर ही नहीं होता, बल्कि कैफीन भी होता है, जो आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, और साथ में इसमें फास्फोरिक एसिड भी पाया जाता है, जो कि आपकी एसिडिटी को मेंटेन करता है, और आर्टिफिशियल कलर और प्रिजर्वेटिव्स होता है जो इसको अट्रैक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। यानी कि दोस्तों, एक जो छोटी सी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती है, इसमें पूरा का पूरा केमिकल सेटअप होता है, जो कि टेस्ट, एडिक्शन और रेवेन्यू के लिए डिजाइन किया गया होता है। अब बात करते हैं उस कैटेगरी की जिसे लोग हेल्दी समझते हैं और बिना किसी गिल्ट के कंज्यूम करते हैं, पैक्ड फ्रूट जूस, जिसको देख करके लोगों को लगता है कि ये तो फ्रूट से बना होगा और हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा और बहुत ही ज़्यादा
बेनिफिशियल होगा, लेकिन रियलिटी बहुत ही अलग और शॉकिंग है। जो फ्रूट जूस आप पैकेट्स में देखते हो उसमें रियल फ्रूट कंटेंट बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होता है। बाकी उसमें कंसेंट्रेटेड एडेड शुगर, एडेड फ्लेवर और बाहर की चीजें उसमें मिली हुई होती है। यहाँ पर कंसेंट्रेट का मतलब है कि फ्रूट को प्रोसेस करके उसके नेचुरल स्ट्रक्चर को तोड़ देना और फिर बाद में उसमें अलग से शुगर ऐड करना, स्वीटनेस ऐड करना और तरह तरह का फ्लेवर ऐड करके उसको एक नया टेस्ट देना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मिस होती है वो है फाइबर। फाइबर एक ऐसी चीज होती है दोस्तों जो फ्रूट को एक्चुअली हेल्दी बनाती है और यहाँ पर जो शुगर का कंजप्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर उसको भी स्लो डाउन करती है और मेंटेन करती है। मतलब जब आप फ्रूट डायरेक्टली खाते हो तो बॉडी उसे ग्रेजुअली डाइजेस्ट करती है और शुगर धीरे धीरे रिलीज होती है, लेकिन जब आप जूस पीते हो तो फाइबर ऑलमोस्ट जीरो होता है और शुगर डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में इंटर करती है और इसका रिजल्ट होता है दोस्तों की सडन एनर्जी और फिर उतनी ही जल्दी क्रैश हो जाता है। और ये प्रोसेस आपको ज्यादा शुगर लेने के लिए पुश करता है और फिर एक साइकिल क्रिएट करता है जिसके बाद से आप इसमें फंस जाते हो। और यही रीजन है कि ये फ्रूट जूस हेल्दी दिखने के बावजूद एक डिस्गिस्ट शुगर ड्रिंक बन जाता है। यानी कि दोस्तों आपको लगता है कि आप बॉडी के लिए कुछ अच्छा पी रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, लेकिन वहां पर आप बॉडी के शुगर इनटेक को इंक्रीज करते हो। अब समझते हैं दोस्तों कि ये ड्रिंक्स आपके बॉडी के अंदर जाकर क्या करते हैं और लॉन्ग टर्म में किस प्रकार से आपके बॉडी के लिए एक बहुत बड़ा डैमेज क्रिएट करते हैं। इन ड्रिंक्स का सबसे पहला इंपैक्ट होता है हमारी बॉडी पर वेट गेन का। यानी कि दोस्तों जो आप ड्रिंक्स पीते हो, जो आप कैलोरीज ड्रिंक्स के रूप में कंज्यूम करते हो, तो ये लिक्विड कैलोरीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि वो आपको फील नहीं करती, आपका पेट नहीं भरता, लेकिन कैलोरीज कंटिन्यूसली ऐड होती रहती है। इसका मतलब ये है कि जब आप बिना रियलाइज किए एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम करते हो इन ड्रिंक्स के रूप में, तो वो आपके फैट के रूप में कन्वर्ट होती रहती है क्योंकि कैलोरीज में बहुत ज्यादा होती है। रिसर्चेज ये बताती है कि जो लोग रेगुलर बेसिस पे शुगर ड्रिंक्स को लेते रहते हैं उनमें ओबेसिटी रिस्क सिग्निफिकेंटली हाई होता है। दूसरा सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है हमारे बॉडी पर इन ड्रिंक्स का, वो है दोस्तों डायबिटीज का। यानी कि जब आप इन शुगर ड्रिंक्स को बार बार कंज्यूम करते हो और डेली बेसिस पे कंज्यूम करते रहते हो तो हमारा जो बॉडी होता है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है इन शुगर को कंट्रोल करने के लिए और लिमिट में रखने के लिए। लेकिन जब ये प्रोसेस बार बार होता है तो हमारे सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन के सिग्नल को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और इस कंडीशन को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और टाइम के साथ एक कंडीशन टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाती है जो कि एक क्रोनिक डिजीज होती है और एक लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट मांगती है दोस्तों। और इसका इफेक्ट सिर्फ ब्लड शुगर तक नहीं रहता बल्कि बॉडी के पूरे सिस्टम पर पड़ता है। और तीसरा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लिवर पर। एक्सेस शुगर स्पेशली फ्रुक्टोज लिवर में प्रोसेस होती है। जब ये क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो फैट में कन्वर्ट होने लगती है। इससे फैटी लिवर डेवलप होता है जो आगे चलकर सीरियस लिवर डैमेज का रीजन बन सकता है। चौथा इंपैक्ट पड़ता है हमारे हार्ट पर। हाई शुगर इंटेक हमारे इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करता है और कोलेस्ट्रॉल बैलेंस को भी डिस्टर्ब करता है जो कि हार्ट डिजीज के रिस्क को बढ़ाता है और आगे चलकर लॉन्ग टर्म में हार्ट अटैक जैसी समस्याओं को भी एक रास्ता खोलता है। और पांचवा इंपैक्ट पड़ता है इन कोल्ड ड्रिंक्स का हमारे टीथ पर, क्योंकि जब ये कोल्ड ड्रिंक्स को हम कंज्यूम करते हैं दोस्तों, जब हमारे मुंह से होकर गुजरता है तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं इनका जो नेचर होता है वो एसिडिक नेचर होता है, जिसकी वजह से एनिमल जो होता है हमारे टीथ के उसको ये डिस्टर्ब करता है, डैमेज करता है, जिसके बाद से कैविटी जैसे खतरे बन जाते हैं। लेकिन यहाँ भी ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे होता है, जिसके बाद से जब डैमेज पूरा हो जाता है उसके बाद से आपको पता चलता है। अब समझते हैं सबसे इंटरेस्टिंग और डेंजरस चीज को जो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, जो है एडिक्शन लूप। यानी कि दोस्तों ये एक सिर्फ ड्रिंक नहीं बल्कि एक साइंटिफिकली डिजाइन किया गया एक ऐसा ड्रिंक है जो कि आपको बार बार मजबूर कर देता है इसको पीने पर। यानी कि जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो दोस्तों उसमें शुगर और कैफीन दोनों मौजूद होता है और दोनों मिलकर आपके दिमाग में डोपामिन केमिकल रिलीज करते हैं। और डोपामिन केमिकल एक ऐसा केमिकल होता है जो कि आपको प्लेजर और रिवार्ड से जोड़ देता है और उसके साथ कोलैब कर करके आपके लिए एक प्लेजर क्रिएट करता है और आपको आदत पड़ जाती है उसको बार बार पीने की। इसका मतलब है दोस्तों कि आपका दिमाग उस प्लेजर को, उस एक्सपीरियंस को बार बार रिमेंबर करता है और उसको बार बार रिपीट करना चाहता है, जिसके बाद से आपका हाथ और आपका थिंकिंग बार बार कोल्ड ड्रिंक की तरफ जाती है और धीरे धीरे ये लूप बन जाता है जिसमें क्रेविंग, कंजप्शन और प्लेजर रिपीट होते रहते हैं। और आपको लगता है कि आप सिर्फ टेस्ट के लिए उसको पी रहे हो और आपका ब्रेन उस समय पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है, फिर बाद में जिसको तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों उस सिस्टम की जो इन सबके पीछे काम कर रहा है और आपको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है इस ड्रिंक्स की तरफ। इंडिया का सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है जो कि हजारों करोड़ रुपए का हो चुका है। रिपोर्ट्स की माने दोस्तों तो ये कंपनी और इसकी वैल्यूएशन आज के समय पर 50,000 से लेकर के 60,000 करोड़ रुपए तक का इसका वैल्यूएशन हमारे ऑल ओवर इंडिया में हो चुका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कंपनी कितनी ह्यूज है और किस प्रकार से इनका पहुंच है आम लोगों तक। और हर साल ये कंपनी ग्रो कर रही है। सिर्फ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का ही मार्केट और सेगमेंट देखा जाए तो $1 बिलियन का हो चुका है और डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है।
इस मार्केट का टोटल कंट्रोल सिर्फ दो बड़ी कंपनियों का है जो कि ग्लोबल लेवल पर वर्क करती हैं, जो है पेप्सी एंड कोका कोला। दोनों कंपनीज के पास 90% का मार्केट है ग्लोबली देखा जाए तो, और इंडिया में भी देखा जाए तो 90% ऑफ द जो ड्रिंक्स आपको सप्लाई करी जाती है पूरे मार्केट में और लोगों तक, ये सिर्फ दो ही कंपनीज इसको हैंडल करती है और दशकों से कंपनीज इंडिया में अपना नेटवर्क बिल्ड कर रही है। इनका फोकस सिंपल है, ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन। इस कंपनी के एडवर्टाइजमेंट को अपने टीवी पर या फिर मोबाइल फोन पे हमेशा देखते रहते हो और देखे होंगे कि ये कंपनीज अपने ड्रिंक्स को सिर्फ एक नॉर्मल ड्रिंक की तरह प्रेजेंट नहीं करती, बल्कि एक लाइफ स्टाइल के रूप में प्रेजेंट करती है। क्रिकेट, बॉलीवुड, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, इन सबके साथ इनका डायरेक्ट कनेक्शन बनाया जाता है, जिसे देख करके आपका ब्रेन एक एसोसिएशन बना लेता है कि कोल्ड ड्रिंक मतलब इंजॉयमेंट। लेकिन रियलिटी में एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी होती है जिसमें आपको एक हैबिट दी जाती है जो कि लॉन्ग टर्म में रिपीट होती रहती है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो कि आपके कंट्रोल में है। आपको बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको बस थोड़ा सा अवेयरनेस दिखाने की जरूरत है। सबसे पहला स्टेप है फ्रीक्वेंटली कंट्रोल करना, यानी कि डेली कंजप्शन को ग्रेजुअली रिड्यूस करना और उसे ओकेशनल बनाना एक प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा स्टेप है अल्टरनेटिव चूज करना, यानी कि दोस्तों मार्केट में मिलने वाले ड्रिंक्स के बदले आप घर पे बनाए हुए ड्रिंक्स पी सकते हो। आप घर पे बनाकर नींबू पानी पी सकते हो, नॉर्मल पानी पी सकते हो, या घर पे रखे हुए फ्रूट्स को मिक्सर में डाल करके उसके जूस बनाकर आप कंज्यूम कर सकते हो। इससे आपका हाइड्रेशन भी पूरा होता रहेगा और साथ में जो आपको अननेसेसरी शुगर मिलता है इन बाहर की ड्रिंक से, उससे भी आप बच पाएंगे और इन सारे प्रॉब्लम की जड़ को खत्म कर पाएंगे। और तीसरा स्टेप हो सकता है दोस्तों कि आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। जो परसेप्शन इन ड्रिंक्स को लेकर के मार्केट में बनाया जाता है और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बनाया जाता है, इसमें आपको माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि ये जो ड्रिंक्स है इनके टेस्ट आपके लिए सिर्फ टेम्पोररी प्लेजर देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके हेल्थ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं, स्लो पॉइजन की तरह काम करते हैं, जो कि एक लॉन्ग टर्म में आगे चल के एक बहुत बड़ा बजट और बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है इसके लिए। दोस्तों ये समस्या इतनी बड़ी और इतनी ज्यादा इंपैक्टफुल है कि आपने देखा होगा कि राघव चड्ढा ने भी इसके ऊपर काफी सारा डिबेट करा था हमारे सदन में और इसको लेकर के काफी चिंता जाहिर करी थी, जहां पर दिखाया गया और बताया जा रहा था कि ये जो फ्रूट जूस है और जो ड्रिंक्स आपको मार्केट में परोसी जा रही है और लोगों के घर घर तक पहुंच रही है, ये बिल्कुल एक स्लो पॉइजन की तरह काम कर रही है। और इसके बारे में अगर हम सतर्क नहीं रहे और सावधान नहीं हो, इसके बारे में जानकारी नहीं इकट्ठा करें और इसको अवॉइड करना स्टार्ट नहीं किए, तो हमारे लिए बहुत आने वाली जनरेशन के लिए और हमारे आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा घातक साबित हो सकता है ये सारी चीजें। और इसलिए दोस्तों जब आप नेक्स्ट टाइम कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाओ और कोल्ड ड्रिंक की बोतल की तरफ आपका हाथ बढ़े तो एक सेकंड के लिए रुकना और सोचना कि ये एक सिर्फ ड्रिंक नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए एक स्लो पॉइजन का काम करेगी, जो इसकी कीमत आपको बाद में चुकानी पड़ सकती है। आप डिसाइड कर सकते हो कि आप अपने बॉडी के साथ क्या करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म का टेस्ट या फिर लॉन्ग टर्म का हेल्थ। और ये डिसीजन हर समय, हर वक्त, हर दिन आपके हाथ में होता है। और इसलिए ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ और सारे लोगों के साथ शेयर करो और उनको अवेयर करो, ताकि अगली बार जो वो कोल्ड ड्रिंक की तरफ अपना हाथ बढ़ाए, कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाए, तो एक पल के लिए वो सोच सके और एक सही डिसीजन ले सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर लेना फ्यूचर में ऐसी सारी वीडियोस देखने के लिए। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।